ये है दोस्तों मीवी 660 और कंपनी के अकॉर्डिंग ये 660 वॉट पावर आउटपुट के साथ आता है। ये एक 5.1 चैनल है और डॉल्बी को भी सपोर्ट करता है। इट मीन्स ये सराउंड साउंड को सपोर्ट करता है, रियल वाली सराउंड साउंड को। तो क्या रियल वाली सराउंड साउंड मिलेगी देखेंगे इस वीडियो में। और मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आप कोई 5.1 साउंड बार लेकर आए हो, वो नकली 5.1 है या असली 5.1 है। डॉल्बी की वजह से आप लेकर आए, वो डॉल्बी सपोर्ट कर भी रहा है नहीं कर रहा है। इजी से टेस्ट मैं आपको बताऊंगा और आपके इससे पैसे बर्बाद होने से भी बच जाएंगे। और साथ ही साथ दोस्तों देखेंगे कि ये साउंड बार मीवी 660 वॉट जो कि अवेलेबल है फ्लिपकार्ट पे और समथिंग अराउंड 11-12 हज़ार रुपये के आसपास मिल जाता है। अगर सेल लगी हो, वैसे 16-17 हज़ार रुपये तक भी चला जाता है। ये आपको परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दो इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, ये साउंड बार हमने खुद खरीदा है और ये पता है कब खरीदा था, बहुत टाइम हो गया। अब इसका वीडियो बनना है। कितने डिसिप्लिन हूं ना मैं। ये खरीदा था दिवाली पे से पहले, जो सेल आती है आपकी सबसे बड़ी सेल बीबीडी वाली, उस पर खरीदा था फ्लिपकार्ट से, ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल, सॉरी। और अब इसका हम रिव्यू कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ दोस्तों ये है कि ये साउंड बार के बारे में मैं जो कुछ भी बोलूँगा ये मेरे पर्सनल ओपिनियंस हैं, किसी भी कंपनी के किसी को डिफेम नहीं कर रहा हूँ और आपका पूरा 100% राइट है मुझसे डिसएग्री होने का। सबसे पहले दोस्तों डिज़ाइन से बात करूँ मैं, डिज़ाइन काफ़ी नोटिसेबल है और काफ़ी बल्की एंड हैवी से डिज़ाइन है। इस साउंड बार को आप बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि बहुत ही स्लिम एंड ट्रिम एंड स्लीक सा साउंड बार है। इस साउंड बार के ऊपर आपको 4 सर्कुलर डिज़ाइन मिलते हैं और ऐसा लगता है कि ये सीलिंग यानी कि अपवार्ड फायरिंग स्पीकर हैं जो सीलिंग की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक डिज़ाइन है। यहाँ जो दोस्तों आपको सबवूफर मिलता है वो एक एक्टिव सबवूफर है और सारे ज़रूरी कनेक्शंस इसमें मिलते हैं। ज़रूरी कनेक्शन जैसे साउंड बार के जो 3 चैनल्स हैं या 3 स्पीकर हैं उसके कनेक्शन, 2 आपको जो सराउंड चैनल मिलते हैं वो सराउंड हैं भी यानी मैं आगे बताऊंगा उसके कनेक्शन, प्लस ऑप्टिकल, AUX, HDMI, ARC जैसे ज़रूरी कनेक्शन आपको इस सबवूफर यूनिट के अंदर ही मिलते हैं। रिमोट की मैं दोस्तों बात करूँ, रिमोट पेज ट्रैवल का कंट्रोल हुआ, सराउंड चैनल का कंट्रोल हुआ, सेंटर चैनल का कंट्रोल हुआ और बहुत सारे मूवी, म्यूजिक, न्यूज़ मोड सब कुछ आपको मिल जाते हैं। जरूरी सारे बटन्स हैं, कोई भी नहीं छोड़ा गया है। लेकिन रिमोट इसका दोस्तों बिल्कुल भी प्रीमियम नहीं लगता है कहीं से भी देखने में मुझे तो। और जो उसके बटन है काफ़ी हार्ड हैं प्रेस करने में भी, तो थोड़ी सी रिमोट की क्वालिटी यहाँ अच्छी रखनी चाहिए थी मीवी को। आई होप दोस्तों साउंड सैंपल आपने ध्यान से सुन लिया होगा। लाउडनेस के बारे में सबसे मैं बात बताता हूँ। जिन लोगों को लाउडनेस को लेकर शिकायत रहती है साउंड बार से, इस साउंड बार में ऐसी कोई शिकायत नहीं है दोस्तों। 20 बाय 20 रूम को भी अगर आपने प्रॉपर सेटअप कर रखा है, अपना पीछे स्पीकर रखे हुए हैं आपके सराउंड वाले और आगे साउंड बार रखा है, ग्राउंड पे सबवूफर रख दीजिए, तो 20 बाय 20 के रूम को भी अच्छा खासा कवर कर लेगा। लाउड काफ़ी है, काफ़ी दमदार है। छोटी मोटी होम पार्टीज़ वगैरह के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो। कमी लाउडनेस में किसी भी तरीके की नहीं है। कमी किस चीज़ में मुझे लगी अब मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए ज़रा। देखिए दोस्तों, हाइज इसकी -5 से +5 तक जाती हैं और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मैंने सिर्फ 0 पे रख के, यानी कि न्यूट्रल एक तरीके से आप बोल सकते हो, 0 पे रख के साउंड बार का एक्सपीरियंस किया तो मुझे ठीक लगा। +5 पे बिल्कुल भी मैं टॉलरेट नहीं कर पा रहा था। हाइज की जो क्वालिटी है बहुत ज़्यादा हार्श है, बहुत एक फेक हाइज लगती है। फेक हाइज इन द सेंस मतलब कि हर तरह की जो हाइज हैं गाने में, किसी भी तरीके के हाइज हों वो एक जैसा साउंड करती हैं। किसी भी तरीके का डाइवर्सिफिकेशन, डिफ्रेंशिएशन कुछ भी नहीं है दोस्तों। तो हाइज की जो क्वालिटी है बहुत गंदी है। अगर आप इस साउंड बार को लेते हो तो 0 पे कर लीजिए हाइज को, तब कानों को थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा। मिड्स की मैं बात करूँ दोस्तों, डायलॉग की यानी कि बात करूँ या फिर मिड्स में आने वाले इंस्ट्रूमेंट की बात करूँ, वो थोड़े से एवरेज ही हैं। वो भी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, बहुत ज़्यादा बुरे भी नहीं है, इसलिए मैं एवरेज बोल रहा हूँ। और वो भी तब एवरेज हैं जब आपने हाइज को, जैसे मैंने पहले बताया, अभी 0 पे रखा हुआ है, वरना मिड्स का भी कवाड़ा कर देती हैं हाइज। और अब बात करूँ दोस्तों बेस की, तो बेस दोस्तों यहाँ पे 60 से 80 हर्ट्स वाली जो फ्रिक्वेंसी है, यहाँ आपको कुछ अजीब सा बूस्ट देखने को मिलता है। ये एक बेस बूस्टेड साउंड सिग्नेचर के साथ आता है। तो मैं पहले आपको बताता हूँ, मैंने बेस को 0 पे रखा हुआ था और बेस इतना ओवर थिक एंड ओवर हार्ड लग रहा था
कि क्या बताऊँ। तो यानी कि बेस की जो क्वालिटी है ना, बूस्टेड तो है, वो काफ़ी एक हथौड़ी मार रहा हो कि सिर में एक अजीब सी हार्डनेस, वो वाली क्वालिटी है। +5 पे करती है दोस्तों, पता है क्या हुआ, बहुत बुरा। मतलब बेस को मैं टॉलरेट ही नहीं कर पा रहा था, इतनी अजीब सी क्वालिटी का बेस, मैं क्या बोलूँ, आप समझ जाओ। तो बेस से मैं बिल्कुल भी दोस्तों यहाँ सेटिस्फाई नहीं हूँ। जिसको ज़्यादा क्वांटिटी में बेस चाहिए उसको ये सिस्टम पसंद आएगा। क्लैरिटी की उम्मीद बिल्कुल भी मत करना बेस के अंदर भी। तो दोस्तों इन शॉर्ट में ओवरऑल बोलूँ आपसे, किसी को लाउडनेस बहुत ज़्यादा चाहिए और बेस बूस्टेड साउंड सिग्नेचर के साथ सिस्टम चाहिए और उसको 5 स्पीकर्स चाहिए साउंड बार के अंदर, वो सिस्टम को ले सकता है। अगर ये 10-11 हज़ार रुपये का वो लेना चाहता है तो वो ले सकता है। क्लैरिटी की उम्मीद यहाँ बिल्कुल भी ना करें। अब दोस्तों आप बोल रहे होगे कि क्लैरिटी की उम्मीद ना करें, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसी प्राइस रेंज में आने वाले बहुत सारे साउंड बार, जैसे कि जेब्रॉनिक्स का 9400 या 9350, ये दोनों साउंड बार दोस्तों 5.1 है और अच्छी खासी क्लैरिटी के साथ आते हैं। एटलीस्ट इससे बेटर क्लैरिटी आपको वहाँ मिल जाएगी। अब दोस्तों आखिरी और मेन मुद्दे की बात करते हैं इसके सराउंड साउंड टेस्ट की। सराउंड साउंड आप अपने सिस्टम के अंदर कैसे टेस्ट कर सकते हो। देखिए सबसे पहले यूट्यूब खोलिए, मैं आपको इजी तरीके बताता हूँ। टीवी के अंदर और आप उस पर सर्च कीजिए 5.1 डॉल्बी डिजिटल टेस्ट या 5.1 टेस्ट, इस तरीके से, ठीक है। लेटेस्ट वीडियो कोशिश कीजिएगा 1 साल के अंदर की इस तरह की सैंपल्स हों और उसके अंदर सराउंड का ऑप्शन आ रहा होगा, उसको ऑन कर दीजिए, क्योंकि देखना जरूरी है ना कि ये जो आप वीडियो चला रहे हो यूट्यूब के अंदर ये रियल 5.1 है या भी फेक है, क्योंकि यहाँ भी 2 तरह की वीडियोस आपको मिलेंगी कि 5.1 है भी रियल में या फिर फेक 5.1 है। तो रियल वाले के अंदर सराउंड को ऑन कर लीजिए और स्टेट्स के अंदर आप जाएंगे तो EC3 फॉर्मेट आपको देखने के लिए मिलेगा। तो हाँ EC3 लिखा हुआ तो समझ जाइए 5.1 में है। अब आपको क्या करना है, इस डेमो को प्ले करना है, अपने सिस्टम को टीवी के साथ कनेक्ट करना है वाया ऑप्टिकल या HDMI ARC, कैसे भी आप कर सकते हैं। दोनों से 5.1 आपको जो सिस्टम में सपोर्ट करता होगा, अगर है वो रियल में 5.1 तो। अब इस डेमो के अंदर दोस्तों क्या होगा, एक एक करके आवाज़ आएगी, सेंटर चैनल, लेफ्ट चैनल, सराउंड चैनल, ये चैनल, वो Left channel, center channel, right channel, right surround channel, left surround channel. एक एक करके वो आवाज़ आनी चाहिए दोस्तों। देखिए ये जो टेस्ट है, मैं आपको सबसे सिंपल टेस्ट बता रहा हूँ। अगर टीवी से आपकी आवाज़ आ रही है, सॉरी साउंड बार से अगर आवाज़ आ रही है लेफ़्ट चैनल, तो लेफ़्ट चैनल से आवाज़ आनी चाहिए आपका सेंटर चैनल, राइट चैनल और दोनों की दोनों सराउंड चैनल दोस्तों, वहाँ से आवाज़ नहीं आनी चाहिए। अगर सराउंड लेफ़्ट से आवाज़ आ रही है तो बाकी चारों चैनल साइलेंट, एकदम चुप। यहाँ दोस्तों मीवी के अंदर क्या हो रहा था, पहली बात तो जब मैंने इसको अटैच किया टीवी के साथ तो एक अजीब सी आवाज़ आई। ये आवाज़ दोस्तों जनरली जब आती है जब टीवी के थ्रू डॉल्बी सिग्नल भेजे जाते हैं और आपका जो साउंड बार है वो डॉल्बी सिग्नल्स को सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो मेरा थोड़ा सा वहाँ डाउट गया कि ये क्या हो रहा है, ऐसी आवाज़ कहीं तो सुनी है मैंने पहले। और दूसरा दोस्तों, अगर हम डॉल्बी कंटेंट हम प्ले करते हैं ना तो साउंड बार के डिस्प्ले पे वो डॉल्बी लिखा आ जाता है, वो भी नहीं लिखा रहा था। फिर मुझे लगा कि ऑप्टिकल से शायद कोई दिक्कत हो, तो मैंने HDMI चेंज किया, उससे भी सेम प्रॉब्लम। फिर मैंने जो आपको अभी टेस्ट बताया वो टेस्ट करके देखा, तो जब उसने बोला ना लेफ़्ट चैनल, तो लेफ़्ट आगे वाले लेफ़्ट और पीछे वाले दोनों, यानी कि पीछे वाले सराउंड लेफ़्ट, उससे आवाज़ आ रही थी। जब उसने बोला राइट, तो राइट आगे वाले राइट और पीछे वाले राइट दोनों से आवाज़ आ रही थी। Left channel, center channel, right channel, right surround channel, left surround channel. तो ये तो कोई सेपरेशन नहीं हुआ ना। ट्रू सेपरेशन मिलता है 5.1 में, तभी एक रियल सराउंड सेटअप आपका कंप्लीट होता है। और दोस्तों मैं आपको कई बार बोल चुका हूँ, होम सिनेमा एक्सपीरियंस करने के लिए मिनिमम 5 चैनल्स होने ज़रूरी हैं। और 5 चैनल्स ऐसे नकली उठा के लाते हो आप कि जहाँ आपस में कोई सेपरेशन ही नहीं है, 5 से सेम आवाज़ आ रही है, तो वो दोस्तों सराउंड साउंड नहीं हुई, वो सिर्फ आप अपने आप को धोखा दे रहे हो, कंपनी आपको धोखा दे रही है, ठीक है। तो आप खुद भी अपने आप को धोखा दे रहे हो और कंपनी भी आपको धोखा दे रही है। तो इन 5.1 के चक्कर में मत पड़िए। अब मेरा मीवी से क्या कंप्लेन है कि मीवी डॉल्बी लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है।
बाकी बहुत सारे जेब्रोनिक्स के सिस्टम है, बोट के सिस्टम है, एक मीवी का, एक गोवो का सिस्टम है। मैंने बहुत सारे सिस्टम देखे हुए हैं जहाँ वो डॉल्बी को क्लेम नहीं करते, वो नहीं बोलते कि हमारा सिस्टम डॉल्बी सपोर्टेड है। तो इसका मतलब वो फेक 5.1 है, मतलब वो वाला 5.1 नहीं मिलेगा जैसे रियल में होना चाहिए। पांचों चैनल में अलग अलग सेपरेशन, पांचों चैनल इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे हो, वो वाला 5.1 नहीं मिलेगा, क्योंकि इन्होंने डॉल्बी नहीं लिखा हुआ। चलो ठीक है, एक मन को रहता है। यहाँ इन्होंने डॉल्बी ऑडियो लिखा हुआ है, फिर भी डॉल्बी डिजिटल कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। मैंने मीवी को उनका व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ भी लिखा है, ठीक है, मेल भी डाला है, अभी तक उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो मुझे मीवी की तरफ से सॉल्यूशन चाहिए यहाँ पे, अगर वो सॉल्यूशन दे पाते हैं, क्योंकि देखिए ये सिस्टम भी दोस्तों मेरे पास ज़्यादा दिनों के लिए नहीं है, मुझे भी OLX पे सेल करने पड़ते हैं ताकि मुझे दूसरे सिस्टम परचेज़ करने हो। मेरी खुद की ना तो कोई दुकान है, ना मुझे कोई कंपनी फ्री में भेजती है सिस्टम्स को, तो मुझे वहाँ पे ये सिस्टम ज़्यादा दिन के लिए नहीं है, 2-3 दिन मैं वेट करूँगा, ठीक है। तो वो मुझको रिस्पॉन्ड करें इस बारे में, और इस सिस्टम से मैं सराउंड एक्सपीरियंस कैसा लूँ, ट्रू सराउंड एक्सपीरियंस, वो मेरे को गाइड करें, क्या मैं सॉल्यूशन करूँ। और अगर डॉल्बी कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है तो उन्होंने डॉल्बी लिखा क्यों है। तो यहाँ सर्विस से अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, मैं पूरी तरीके से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ, पूरी तरीके से क्या, बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ। तो देखना होगा दोस्तों, ये सिस्टम रियल में अगर डॉल्बी को सपोर्ट करता है तो ही मैं आपको रिकमेंड करूँगा फॉर सराउंड साउंड। क्लैरिटी सिस्टम की वैसे अच्छी नहीं है, ठीक है। और अगर ये डॉल्बी को सपोर्ट नहीं करता है तो दोस्तों बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। डॉल्बी को सपोर्ट करता है तो ओके है, इसका मतलब कि इन्होंने जो डॉल्बी का क्लेम किया हुआ है यहाँ पे ये सही है। तो देखते हैं दोस्तों, मैं अपडेट कर दूंगा आपको, जैसे ही मुझे कोई सॉल्यूशन मिलता है तो इंस्टाग्राम के ऊपर मैं आपको अपडेट कर दूंगा। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर लीजिए, तो वहाँ इस सिस्टम का रियल खुलासा होगा कि ये रियल में 5.1 है या नहीं। तब तक के लिए दोस्तों बेस्ट ऑफ लक, और मिलता हूँ कुछ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।